नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। आज आप मोदी सरकार जिसे एक देश एक चुनाव की बात सालों से करती आ रही है, अब उसे अमली जामा पहनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सरकार ने एक देश एक चुनाव वाला बिल लोकसभा में मंगलवार को पेश कर दिया। सरकार की तरफ से केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में इस बिल को पेश किया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही मोदी कैबिनेट ने इस बिल को कैबिनेट से मंजूरी दी थी और अब इस बिल को सरकार संसद की संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी के पास भेज सकती है। एक देश एक चुनाव के लिए सरकार 2 बिल लेकर आई है। एक बिल संविधान संशोधन है, जबकि दूसरा बिल जम्मू कश्मीर और दिल्ली समेत केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ कराने से जुड़ा हुआ है। लेकिन विपक्ष ने बिल का विरोध किया है। विपक्ष ने एक देश एक चुनाव को असंवैधानिक और संघीय ढांचे वाला बताया है, यानी कि संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। और लोकसभा में बिल पास कराने के लिए 362 वोट चाहिए होंगे और राज्यसभा में इस बिल को पास कराने के लिए 164 वोट की आवश्यकता है। फिलहाल सत्ता पक्ष को अभी तो 2/3 बहुमत मिलना अभी मुश्किल नजर आ रहा है। और ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस प्रकार से एक देश एक चुनाव को लेकर लगातार इसको लेकर बातें सामने आ रही थी, जिसके बाद जहां कैबिनेट से इसको मंजूरी भी मिल गई और अब इसको सदन में पेश कर दिया गया और अब इसको लेकर कितने वोट्स मिले, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल आरती, जिस तरीके से वन नेशन वन एजुकेशन की जो प्लान चला, जो जिस तरीके से सरकार बिल ला रही है, कहीं कहीं देखा जाए तो संसद में बिल पेश हो गया। उसके बाद संसद में बिल पेश होने के बाद कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब मंजूरी मिलने के बाद अब वो बिल जेपीसी में जाएगा। जेपीसी में पास होने के बाद फिर से वो राज्यसभा में जाएगा। तो जाहिर सी बात है, लेकिन उसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार वन नेशन वन एजुकेशन की बात करती है, तो वहीं देखा जाए जिस तरीके से सरकार को विपक्षी दलों ने पार्लियामेंट में घेरा है, तो कहीं बड़ा सवाल उठता है जिस तरीके से सरकार बिल ला रही है। क्योंकि बिल पर अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो विपक्ष है वो साफ साफ कह रही है कि जो बिल सरकार लेकर आ रही है वो संघीय ढांचे के खिलाफ है। तो जाहिर सी बात है कि अब अगर इस बिल को पास किया जाता है, क्योंकि इसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए, 362 वोट चाहिए, जिसके लिए फिर पार्लियामेंट में पास होगा। उसके बाद अगर राज्यसभा में पास करना है 164 वोट वहां पे चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अभी तक जो है होगा इस बिल को पेश कराना। राजेश, देखिए, सरकार के लिए बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि जो रास्ता है, जो डगर है सरकार की वन नेशन वन एजुकेशन की, बिल्कुल वो कठिन डगर है। क्योंकि सरकार को 2/3 बहुमत लेना होगा। जब तक 2/3 बहुमत नहीं लेगा तब तक सरकार इस बिल को संसद में पेश नहीं कर पाएगा, पास नहीं होगा। और दूसरी चीज आपको बता दें कि उसके लिए जेपीसी से पास होना अभी बाकी है। उसके साथ साथ में अभी राज्यसभा में भी बिल पास होना बाकी है, क्योंकि अभी कैबिनेट की मंजूरी मिली है और संसद में बिल पास हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अभी भी सरकार के लिए डगर कठिन है। लेकिन अभी तो देखने वाली बात है कि सरकार पूरी तरह से इस बिल को लेकर अमली जामा पहनाने का काम करती हुई नजर आ रही, क्योंकि कैबिनेट से मंजूरी इधर मिलती है, उधर सदन में पेश कर दिया जाता है और पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही इस पर सरकार। बिल्कुल, सरकार बिल्कुल एक तरफा इस बिल को पास कराना चाहती है और लंबे समय से पास कराना चाहती है, क्योंकि सरकार चाहती है कि संविधान में संशोधन हो, जिसके खिलाफ विपक्ष पूरी तरीके से लोकसभा के चुनाव में लामबंद था। क्योंकि विपक्ष लगातार कहता था कि सरकार जो है, जो बीजेपी सरकार है, वो संविधान को बदलना चाहती है। तो वही बिल है, मैं आपको याद दिला दूं कि ये वही बिल है जो संसद में पास किया गया है और कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। लेकिन अब इस बिल को रोकने के लिए विपक्ष बिल्कुल पूरी तरीके से लामबंद हुआ है और सरकार को 2/3 बहुमत चाहिए इस बिल को पास कराने के लिए। राजेश, क्योंकि 10 साल बाद विपक्ष मजबूती के साथ इस बार सदन में बैठा हुआ नजर आ रहा। प्रियंका गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव, राहुल गांधी, हमलावर लगातार नजर आ रहे हैं और साथ ही इसको संविधान के खिलाफ बिल बता दिया है। बिल्कुल, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, अखिलेश यादव भी बड़ी संख्या में इस बार सांसद में पार्लियामेंट में पहुंचे हुए हैं। वहीं अगर बात करें प्रियंका गांधी की,
प्रियंका गांधी भी लगातार इस पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही थी और उसके साथ ही साथ राहुल गांधी भी, यानी क्या है कि पूरा विपक्ष पूरी तरीके से लामबंद है इस बिल के खिलाफ, क्योंकि इस बिल को पूरा विपक्ष नहीं लाने देना चाहता सरकार को, और सरकार जो है पूरा पुरजोर कोशिश कर रही है इस बिल को लाने के लिए, क्योंकि सरकार जो है संविधान में संशोधन करना चाहती है। उसके साथ बिल्कुल साथ में देखना आपको बता दें जो दिलचस्प होगा केंद्रीय कि सरकार इस बिल को लेकर कैसे पास करा पाती है, कितनी अड़चने देखने को मिलेगी। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद राजेश।